जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर शर्मा। कुछ दिन पहले ही मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था कि वर्तमान समय में ठगों के द्वारा एक नई ठगी किया जा रहा है, जिसमें क्या है, वह पुलिस वाले बनते हैं और आपको फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद आपको साइकोलॉजिकल रूप से प्रेशर डालते हैं, आपको हड़बड़ा देते हैं। आपको अगर राजीनामा तत्काल करना है तो आप तत्काल पैसा डालिए। आप यदि राजीनामा नहीं करेंगे तब की स्थिति में इसे तुरंत FIR हो जाएगा इसके ऊपर, या तो फिर इसे जेल भेज देंगे। जेल भेजने का दबाव बनाते हैं और आपसे रुपये पैसे की ठगी करते हैं। इनसे पूछते हैं किस प्रकार से ठगी इनके साथ हुआ, ताकि आप लोगों के साथ इस प्रकार से ठगी ना हो। क्या हुआ था कल रात को? सर कल रात में एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे फ़ोन आया मेरी माँ के नंबर पे। माँ समझ नहीं पा रही थी क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने फ़ोन मेरे को दिया। मैं बात किया तो बताए कि तुम नंदा सोरी की बेटी हो, कहाँ से बोल रहे हो करके। मैंने अपना परिचय दिया। उसके बाद तुम उसके भाई हो और अतुल कहाँ है बोलने से मैं बोला रायपुर में है। तो अभी कहाँ है? रायपुर में है। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ। पुलिस ने उसको पकड़ लिया रेप केस में पकड़ लिया। फिर मैं डर गया, रेप केस में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनसे बोला कि बात करवा दीजिए मेरा। उन्होंने बात करवाया, बट इतना जल्दी में करवाना जैसे कोई मार रहा था पीछे, इस टाइप से मेरे को लग रहा था। मारने का साउंड भी वहाँ पे आ रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो मैं आवाज़ तो डिक्टो उसी का था, अतुल का ही था। रात को कितने बजे होंगे लगभग? सर 11 बजे आसपास, 11 से 12 बजे के बीच। फिर अच्छा, आप लोग उतना टाइम सो गए थे या जगे हुए थे? सो गए सर। तो नींद में भी रहे होंगे, तो आप लोगों को एकदम स्पष्ट समझ नहीं आ पाया होगा कि इतना रात को कैसे ऐसे हो रहा है करके। और वो क्या बोले, हम पुलिस वाले कहाँ से बोल रहे हैं? बोले पुलिस वाले बोल रहे हैं रायपुर से। रायपुर पुलिस वाले बोल रहे हैं। बोले अगर इनको FIR होने या फिर जेल वेल जाने से बचाना चाहते हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करिए। 60,000 रुपये अभी तुरंत भेज दीजिए, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। कोई आगे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो उसका। तो आप नहीं पूछे उसको कि भाई 60,000 रुपये किस चीज़ का देंगे? अगर कोई रेप केस में फंस रहा है तो आप नहीं पूछे कि 60,000 रुपया देंगे तो रेप केस कैसे खत्म होगा करके? सर उन्होंने मतलब रिश्वत के तौर पर पूछा था। अगर आप हमको दोगे तो मैं आगे बात नहीं बढ़ाऊंगा। अपन इस अतुल को ढूंढने आए हैं तो हम सीधे आगे वालों से कह देंगे कि हम अतुल को नहीं ढूंढ पाए, ये बोले। अरे तो आप कितना पढ़े लिखे हो? सर ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट पढ़े हैं जी। तो आपको नहीं मालूम कि अगर कोई FIR कराने जाता है तो जैसे गंभीर केस है, रेप का केस काफ़ी गंभीर केस है ना जी। तो भाई उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम आरोपी को अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आज नहीं ढूंढ पाए आरोपी को, लेकिन कल परसों तो फिर ढूंढेगा। या अगला पुलिस वाला वहाँ पे जब ट्रांसफर होके आएगा तो वो ढूंढेगा। तो ये नहीं सोच पाए सर, इतना जल्दी में दबाव बना रहे थे, कुछ हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। सर फिर हमने भाई को फ़ोन किया, अतुल को फ़ोन किया जी। उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। अच्छा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हमको लगा जब्त कर ले गया फ़ोन। अच्छा, अतुल करता क्या है? सर वो पढ़ाई कर रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है BCom। अच्छा, हो सकता है पढ़ाई करने के लिए फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया हो, क्योंकि बार बार फ़ोन डिस्टर्ब होता है, आता है। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ते समय फ़ोन को स्विच ऑफ या एरोप्लेन मोड में कर देते थे। और रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं तो इस समय स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, खा पी के 12-1-2 बजे तक लगभग पढ़ाई करते हैं। तो जानकारी नहीं थी कि वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उस दिन अतुल से आपका बात हुआ था कि नहीं हुआ था? सर उस दिन भर दिन भर अतुल से आपका बात नहीं हुआ था? जी सर। अच्छा, रात को अचानक से ऐसे फ़ोन आ गया और आप लोग फिर हड़बड़ा गए जी। फिर किस टाइप का आपके ऊपर दबाव बना है? साइकोलॉजिकल रूप से? जैसे कि FIR होगा तो फिर क्योंकि वो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है। अच्छा। अगर FIR होगा तो फिर गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगा नहीं। हाँ, दिक्कत होता है इस प्रकार के गंभीर। और सर फिर जेल गया तो फिर क्योंकि रेप केस का मामला है, बहुत लंबा जाएगा। तो हमने सोचा सर 60,000 अरेंज कर लेते हैं जैसे तैसे, कम से कम छूट तो जाएगा। बाकी सर जैसे ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद हमने ट्रांसफ़र इधर करके ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद कुछ उन्होंने कहा आप 5 मिनट रुकिए, मैं अतुल से बात करवा रहा हूँ। फिर 5 मिनट बाद आते हैं, बोलते हैं कि लड़की की तरफ से जो जिनका रेप हुआ ना, उनकी तरफ से जो वकील लड़ रहे हैं वो पहुँच गए हैं। तो अब वो भी मांग कर रहे हैं कि अगर उनको पैसा नहीं खिलाओगे। अच्छा, मतलब कि आगे और बोल रहे हैं कि वकील भी अगर पैसा नहीं दोगे वकील को तो वकील आगे केस को बढ़ाएगा, ऐसा करके। तो फिर हम और डर गए सर। फिर और 10,000 पे कर दिए। उसके बाद इतने में सर अतुल का फ़ोन आया कि क्या हो गया करके। तो फिर हम लोग को पता चला कि अतुल तो ठीक है, रूम में ही है। फिर हम लोग सामने हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। फिर उसके बाद वो भी हम लोग को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे तुरंत ब्लॉक कर दिया आप लोगों को। और नॉर्मल कॉल नहीं लग रहा था। नॉर्मल कॉल स्विच ऑफ आ रहा था? स्विच ऑफ आ रहा था। आप लोग नॉर्मल कॉल में बात ही नहीं किए हैं? नहीं।
लगभग कितना बजे रात को फिर आपको अतुल फोन किया? अतुल 12 बजे आसपास। 12 जी। हाँ 12 सवा 12 जो भी होगा है ना। जी 12 सवा 12 बजे के आसपास अतुल आपको फिर फोन किया, तो मैं ठीक हूँ पढ़ रहा था ऐसा जी, करके जी। बताया। क्योंकि कई बार आप फोन किए होगे तो मैसेज भी गया होगा, जी। आजकल जियो नंबर में तो तत्काल मिस कॉल अलर्ट जी, चला सर। जाता है। तो आपको प्रेशर किस टाइप का बना है कि इतना हड़बड़ा गया और रात को ही आप 11 बजे सर रात मेन को तो वही था कि एफआईआर हो जाएगा, अगर एफआईआर होगा तो फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर में आप लोग फिर फंस जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। आपके परिवार में पुलिस वाले भी हैं, है ना, तो आप कभी नहीं सोचे कि एक बार उनसे चर्चा कर लें? सर इतना दबाव बना, किसी को फोन ही नहीं करना है, जो भी करना है मेरे सामने, मैं कॉल पे रहूँगा, तो आप वहीं पे अरेंज करो जो भी करना है। तत्काल आप मतलब जी। कि फोन में ही तुरंत हाँ। इतना प्रेशर आपके ऊपर डाला गया कि आप फोन में थे और फोन में रहते हुए ही तुरंत पैसा अरेंज किए, और अरेंज करने के बाद उनको दिए। जब फोन कट हुआ उसके बाद अतुल का फोन आता है तो पता चलता है कि आप ठगी का शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों आपने देखा अतुल ने कैसे अपने ठगी का जो शिकार हुए उसकी कहानी बताई इनके द्वारा। तो आप लोगों को ठगी का शिकार नहीं होना है। कभी भी इस प्रकार पुलिस अगर आपको फोन करती है और कहती है कि आपके ऊपर एफआईआर हो रहा है, आपके परिजनों के ऊपर किसी के ऊपर एफआईआर हो रहा है, या फिर आपके द्वारा एफआईआर कराया गया है, आरोपी को पकड़ने जाने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है, किसी आरोपी को जेल भेजना है इसके लिए पैसे की आवश्यकता है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर कराने आया है, एफआईआर को रोकने के लिए हमको पैसे दे दीजिए, तो आपको सबसे पहले पुलिस को सूचना करना है। पुलिस को आप सूचना करते हैं। अगर अतुल रात के 12 बजे भी मेरे को फोन करते हैं, या इनके गांव से भी और पुलिस वाले हैं, इनके परिवार में भी कई पुलिस वाले हैं, लेकिन इनके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया गया कि ये समझ ही नहीं पाएगी किसी और को फोन करके पूछे या नहीं पूछे। इनके परिवार में अच्छे पुलिस अधिकारी भी हैं और नीचे रैंक से ऊपर रैंक तक कई सारे पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन प्रेशर, मैं बस यही बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल रूप से इस टाइप का दबाव बना दिया जाता है, प्रेशर बना दिया जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं। तो आपको वहां पे बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। यदि एफआईआर होना रहेगा तो पैसा लेकर भी उसको रोका नहीं जा सकता, एफआईआर होकर ही रहेगा। कुल मिलाकर आप ऐसे भी ठगी का शिकार होंगे, वैसे भी ठगी का शिकार होंगे। अतः आप सभी लोगों को सचेत रहना है, सावधान रहना है, हड़बड़ाना नहीं है। फोन आता है तो आप अपने संबंधित पुलिस स्टेशन को तो फोन कर ही सकते हैं, या आपके परिवार में कोई पुलिस वाला है उनको फोन कर ही सकते हैं, और करने के पश्चात आप पूछें उनको किसी इस प्रकार से घटना हो गया है, ताकि संबंधित पुलिस स्टेशन वाले रायपुर पुलिस स्टेशन से फोन करके पूछ ले कि क्या सच में इस प्रकार का एफआईआर हुआ है। यदि एफआईआर होना रहेगा तब तो आप पैसे देकर भी उसको रोक नहीं सकते, और खासकर ऐसे प्रकरणों में जो रेप के प्रकरण है। अतः आपको हड़बड़ाना नहीं है, सावधान रहना है। आपकी गाढ़ी कमाई है जो आपके जेब से नहीं जानी चाहिए, लेकिन आप यदि हड़बड़ाएंगे, डरेंगे, आपको डराया जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा और आपके पैसे को लूट लिया जाएगा। सोचिए व्हाट्सअप कॉल किए थे, इससे भी वह नहीं समझ पाया कि व्हाट्सअप कॉल किए हैं, कि एक बार सोचूं मैं वीडियो कॉल से बात देख लूं, बात कर लूं। किसी व्यक्ति को पीटने का आवाज आ रहा है, वो चिल्ला रहा है, ये सोए हुए थे, सो के अचानक उठे तो इनको अपना वो दूसरे का आवाज भी अपने भाई का ही आवाज आने लगा। प्रेशर बना दिया जाता है। तो आप लोगों को इस प्रकार के प्रेशर में नहीं आना है और सावधान रहना है। ठगी का शिकार हो गए हैं, अभी आपका हम रिपोर्ट लिख रहे हैं और शिकायत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे और जो भी ऐसे कई लोग हैं, अभी ये ठगी शुरुआती दौर में है। ये ठगी शुरुआती दौर में इसलिए है कि इस प्रकार के कुछ केस ही अभी सामने आए हैं। अभी यह केस बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, कई लोगों के पास का फोन आने वाला है। तो आप जो आगे आने वाले ऐसे फोन हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग इस प्रकार के ठगी का शिकार ना हो? सर मैं तो यही कहूँगा कि जो भी फ़ोन आ रहा है एक बार वेरीफाई कर लें। जरूर वेरीफाई करना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पाया। फिर पुलिस स्टेशन में, आसपास के जो पुलिस स्टेशन है उसमें एक बार खबर दे दी कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये सच्ची घटना है कि नहीं। तो शांत दिमाग से सोचना है, जो भी है, चाहे जितना भी सिचुएशन जो भी हो, शांत दिमाग से सोचना है और हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला जाता है। आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। अतुल है जो तैयारी करने के लिए रायपुर गया हुआ है, चूंकि वो तैयारी करता है तो इसीलिए बार बार फोन आता है, डिस्टर्ब होता है, तो रात को फोन को स्विच ऑफ कर दिया था। और संयोग ऐसा देखिए कि ऐसा फंस गया कि इनकी इसी प्रकार से इनसे ठगी हो गई।